Hello everyone. So yesterday children we have seen regarding the percentage composition. Now we have to see empirical and molecular formula. As earlier I also told you that ये जो percentage composition हम निकाल रहे हैं ये empirical molecular formula determination के लिए ही है. अब थोड़ा सा और बच्चों empirical molecular formula determine करने के लिए कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि what is empirical formula and what is molecular formula. ओके एग्जाम्पल्स हम लोग इसको समझ लेते हैं. जैसे कि सपोज करिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला हम जानते हैं C6H12O6 होता है. ओके क्योंकि इसमें मैंने आपको क्या दिया है एग्जैक्ट नंबर ऑफ कार्बन, एग्जैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन और एग्जैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन वी आर हैविंग. बट अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, इस कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रेशियो को सिंप्लीफाई करूँ तो ये रेशियो जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 1:2:1. ओके C6H12O6 का जो रेशियो मिलेगा डेट इज C के लिए 1, H के लिए 2 और O के लिए 1. मतलब हम अगर चाहें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है C6H12O6 का उसका एम्पिरिकल फार्मूला लिख सकते हैं CH2O. ओके सो यहाँ पर बेसिकली होता ही है बच्चों. एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है. द फार्मूला व्हिच गिव्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ various element present in one molecule of the compound is called empirical formula. जैसे H2O2 तो H2O2 का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे H2O2 का तो ये निकलेगा 1:1. तो H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो गया HO. ओके सिमिलरली C6H12O6 का जो रेशियो मैंने निकाला वो निकला 1:2:1. तो फार्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2O. तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हमको दे रहा है that will be your molecular formula. बट जो होल नंबर सिंपल होल नंबर रेशियो हमको दे रहा है that formula will be your empirical formula. Okay, so what is actually molecular formula? The formula which gives the actual number of atom of various element present in one molecule of the compound. तो actual atom जितने present है वो है आपका molecular formula. बट जो simple ratio होगा that will be your empirical formula होगा. जैसे हमारे पास में बच्चों ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं कि इनकी मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो हम लोग लिखें एंड देन वी हैव टू राइट देयर एम्पिरिकल फार्मूला आल्सो. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी बेंजीन. सो बेंजीन इज हैविंग अ मॉलिकुलर फार्मूला दैट इज C6H6 बट ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे सो एम्पिरिकल फार्मूला विल बी CH ओवर हियर. नेक्स्ट वन इट इज चिल्ड्रन हेक्सेन. सो हेक्सेन इट विल बी मॉलिकुलर फार्मूला इट इज C6H12 but if we talk about empirical formula that will be CH2. Next will come to hydrogen peroxide. Molecular formula will be H2O2 and empirical formula will be HO over here. Okay, next one sodium carbonate. So sodium carbonate molecular formula it is Na2CO3. बट यहाँ पर आप लोग देखेंगे बच्चों सोडियम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है इसमें, इसलिए इसका जो मॉलिकुलर फार्मूला रहेगा और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला रहेगा ये दोनों ही हमारा सेम हो जाएगा. ओके देन कम टू डाइबोरेन. ओके डाइबोरेन इट इज B2H6. ओके देन सिंप्लीफाई कर दीजिए दैट विल बी BH3. नेक्स्ट वन इट इज डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड. डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 सिंप्लीफाई किया NO2. फॉस्फोरिक एसिड इट इज H3PO4. आप देख लीजिए सिंप्लीफाई नहीं हो सकता सिंपल होल नंबर रेशियो वी कैन नॉट राइट फॉर दिस. तो दिस विल बी अगेन H3PO4. ग्लूकोज अभी हम लोग देख कर आए हैं ये तो C6H12O6 सो ग्लूकोज इट विल बी CH2O. नैफ्थलीन C10H8. ओके C10H8 तो ये सिंप्लीफाई कर दीजिए दैट विल बी C5H4. तो ये बच्चों क्या होते हैं आपके जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको दे दे जो मॉलिक्यूल दैट विल बी योर मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सिंपल होल नंबर रेशियो वन विल बी योर एम्पिरिकल फार्मूला. ओके नाउ रिलेशन अगर हम लोग देखें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n. ये स्मॉल n जो है ये स्मॉल n जो होता है वो एक होल नंबर हो सकता है. ओके मे बी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है. अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों जब ये n की वैल्यू ये n जो है हमारा ये n की वैल्यू 1 हो जाए जैसे हम लोग इसे n को निकाल कैसे सकते हैं. इस n को निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर मास.
मास, है ना। आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए उसके एम्पिरिकल फार्मूला मास से एंड यू विल गेट n। ओके, अब जहाँ पर n इक्वल्स टू 1 होता है वहाँ पर आपका एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वही आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे हम लोग देख सकते हैं H3PO4 में, H3PO4 में जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। ओके, तो वहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n की 1 हो जाएगी। बट हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स में निकाल भी सकते हैं इस चीज़ को, जैसे C6H12O6, तो n की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लीजिए। C6H12O6 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला, CH2O। ओके, अब C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होता है बच्चों 180, कितना होता है, 180 होता है। ओके, लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कार्बन कितना हुआ, कार्बन 12 प्लस 16 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 और टोटल हो जाएगा ये हमारा 30। ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, डेट विल कम आउट टू बी 6। कितना आ गया, ये वैल्यू हमारी 6 आ गई। मतलब अगर मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला आ गया है CH2O, मैंने एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लिया है, मुझे निकाला है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मैं इसी तरीके से निकालूंगी बच्चों, है ना। हमको मॉलिक्यूलर मास अगर पता है तो एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, उससे एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालेंगे और वहीं से हम लोग निकालेंगे, ये आपका अगर एम्पिरिकल फार्मूला है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा CH2 होल n, है ना। CH2 होल n मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा CH2 होल 6, तो द फार्मूला विल बी हियर C6H12O6। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा ग्लूकोज के केस में। नेक्स्ट वन, जैसे यहाँ पर मैंने बेंजीन का भी दिखा रखा है, जो देखो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H6 जिसका मॉलिक्यूलर मास होगा 78, एम्पिरिकल फार्मूला होता है इसका CH और एम्पिरिकल फार्मूला मास है इसका 13, तो 78/13 कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो C6H6 को हम लोग लिख सकते हैं ना CH होल 6। तो अगर आपको यहाँ पर एम्पिरिकल फार्मूला मिल चुका है CH, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH होल 6, जो कि क्या बन जाएगा, C6H6 बन जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है जिसमें यहाँ पे C12H22O11, हम भी जानते हैं यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं हो सकता, इसका कोई एम्पिरिकल फार्मूला मास है ही नहीं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है बच्चों कि आपकी n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपका ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो चिल्ड्रन वी कैन नॉट वी कैन नॉट फाइंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला बिकॉज जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा दैट विल बी सेम एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर हियर। नेक्स्ट वन इट इज H2O2, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड 32 प्लस 2 34, तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका H2O2 जिसका मोलार मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 34। और बात करें हम लोग HO की तो कितना हो जाएगा वो 16 प्लस 1 17, ये कटेगा द वैल्यू कम आउट टू बी 2, सो HO होल ट्वाइस हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा H2O2। HO क्या है इसका एम्पिरिकल फार्मूला है और HO होल ट्वाइस क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, सो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला वी कैन इजीली डिटरमाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, सो ये मैंने आप लोगों को फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिनेशन के पहले कुछ इसका बेसिक बताया है। ओके, इसके बाद के जितने भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे देखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमिनेशन पे। काफ़ी सारे वेरिएशंस है उसमें, वो हम लोग सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप के सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे। ओके, सो ये आप टॉपिक अपना कंप्लीट कर लीजिए चिल्ड्रन, एंड एनी टाइम पीपल कैन कॉन्टेक्ट मी इफ यू आर हैविंग डाउट। ओके, थैंक यू सो मच।